पीएम इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। नहीं होता। जानिए अब तक से इतिहास को, नायकों के बनने बिगड़ने की कहानी, कैसे चुनावों ने बदली भारत की तकदीर, कैसे राजनीति में बने और बिगड़े जीतकर कभी हार में जीत, कभी जीत में हार, सब कुछ बताएगा चुनाव चक्र। आजम खान का चुनाव आयोग की कार्रवाई पर आरोप, कहा सीबीआई की तरह कांग्रेस के इशारे पर एक तरफा काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। बीजेपी नेता उमा भारती का गांधी परिवार पर निशाना, कहा एनडीए की सरकार बनने पर रॉबर्ट भ्रष्टाचार के आरोप में जाएंगे जेल। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा जल्द खोलूंगा वाड्रा का कच्चा चिट्ठा। वरुण गांधी पर प्रियंका के बयान का मेनका ने दिया जवाब, कहा जनता बताएगी कौन भटका रास्ता। प्रियंका ने कहा था रास्ता भटक गए हैं वरुण गांधी। संजय बाबू की किताब पर जारी घमासान, आडवाणी ने कहा किताब में लिखी बातें दुनिया पहले से जानती है। पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने कहा गलतियों के लिए मनमोहन हैं बराबर के जिम्मेदार। मोदी के हलफनामे पर कपिल सिब्बल ने की ईडी से शिकायत, चुनाव आयोग के अध्यक्ष वीएस संपत ने कहा मोदी के हलफनामे वैवाहिक स्थिति के मामले की जांच करेगा इलेक्शन कमीशन। और कर्नाटक से मोदी का वादा, इंदिरा गांधी से 10 गुना ज्यादा काम करेंगे। अहमदाबाद में आडवाणी ने किया रोड शो। नमस्कार। यूपी की पीलीभीत लोकसभा सीट पर जनता की नजरें टिकी है। इस सीट से मैदान में मेनका गांधी है, जिसकी वजह से पीलीभीत पर मुकाबला काफी हॉट हो गया है। पूरे देश में गन्ने की मिठास घोलने वाला पीलीभीत संसदीय क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की नुमाइंदगी के बावजूद विकास के मामले में काफी पिछड़ा है। विकास के मुद्दे को लेकर इस बार बीजेपी की उम्मीदवार और मौजूदा सांसद मेनका गांधी बुरी तरह से घिरी हुई है। गांधी नाम जुड़े होने के बावजूद उन्हें यहां से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। 16 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाली पीलीभीत लोकसभा में चुनावी जंग काफी दिलचस्प है। मुख्य मुकाबला बीजेपी की मेनका गांधी और कांग्रेस के संजय कपूर के बीच है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी अपनी परंपरागत वोट बैंक के दम पर जीत का दावा कर रहे हैं। आज 15 साल के बाद 24 घंटे होता संजय को ठीक कर और क्या कर सकते अभी भी कम से कम। तो पीलीभीत सीट जो है उत्तर प्रदेश शीर्ष पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। मेनका गांधी यहां से बीजेपी की कैंडिडेट हैं, जो एक बार फिर यहां से चुनावी ताल ठोक रही है। हालांकि बड़ी नेता होने के बावजूद ये जो पूरा इलाका है ये कहीं न कहीं विकास से अछूता नजर आता है। ज्यादा विकास इस पूरे इलाके का नहीं हुआ है।
लेकिन एक बार फिर बीजेपी की निगाहें इस ओर टिकी हुई हैं। हालांकि अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, बीएसपी एसपी की बात करें, तो वो भी यहां से अपने वोट बैंक का दम भर रही हैं। वहीं कांग्रेस ने इस बार संजय को मैदान में उतारा है अपने कैंडिडेट के तौर पर, और बीजेपी से मेनका गांधी एक बार फिर यहां पर चुनावी ताल ठोक रही है। इन सबके बीच मुकाबला जो है वो यहां पर काफी दिलचस्प माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत लोकसभा सीट का। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर जनता यहां पर बीजेपी को अपना वोट देती है, क्योंकि बीजेपी की लहर जिस तरह से बताई जा रही है, क्या एक बार फिर जनता, हालांकि बीजेपी मौजूदा वक्त में बीजेपी से ही सांसद है पीलीभीत के बावजूद उसके विकास के नाम पर यहां पर कुछ ज्यादा नजर नहीं आता, या फिर इस बार जनता बीजेपी को वोट न देकर किसी दूसरी पार्टी पर विश्वास दिखाती है। ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। शांतिपूर्वक बढ़ाते हुए उनकी बात को सुने। मैंने जब आज 2014 सरकार में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट की, जहां पर एक बार फिर बीजेपी की बड़ी नेता मेनका गांधी यहां से चुनावी ताल ठोक रही हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में पीलीभीत से सांसद हैं, बावजूद इसके बड़ा प्रतिनिधित्व मिलता रहा इस इलाके को, बावजूद इसके यहां पर विकास कुछ ज्यादा नजर नहीं आता। ऐसे में सवाल उठा है कि आखिर जनता किस आधार पर इस बार यहां पर वोट देगी। गन्ने की मिठास के लिए मशहूर है ये पूरा इलाका, लेकिन विकास के तौर पर देखें तो यहां पर ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। गांव के नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, सारे शिक्षा के साथ ये सब होने के बाद ऐसे में बीजेपी का दम भरने वाले बीजेपी के तमाम बड़े नेता क्या इस इलाके से एक बार फिर उम्मीद कर रहे हैं कि लोग उन्हें मत देकर सीट पर पहुंचाएं, या फिर इस बार जनता कांग्रेस या बीएसपी एसपी में से किसी दूसरी पार्टी पर विश्वास जताएगी और वहां के प्रतिनिधि को लोकसभा तक पहुंचाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। धूप और ठंडी छाओ में लगेगी पूरा गाँव, पूछोगे अब किसका नाम क्या? काशी रे काशी। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश को बनाने की, देश को बचाने की। दुनिया को अपनी जगह देश से करप्शन मिटाना है, अपनी ही कमियों को दूर भगाने की। बच्चे को खाना को ना तनको है। उम्मीद है कि यहाँ के हालात काबू में आ सकते हैं। अधिकार की बात की है, हमारा हर दावे का जवाब देने की।
अब हम स्वास्थ्य का अधिकार लाएंगे। आगे बढ़ाना होगा। एक बार शपथ लीजिए। क्या ले रहा है शपथ? वोट देने शामिल हो जाइए हमारे साथ और लीजिए देश की सबसे बड़ी शपथ। जानिए अब तक याद के इतिहास को, नायकों के बनने बिगड़ने की कहानी, कैसे चुनावों ने बदली भारत की तकदीर, कैसे राजनीति में बने और बिगड़े कभी हार में जीत, कभी जीत में हार, श्रीमती सोनिया गांधी सब कुछ बताएगा चुनाव चक्र। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव 2014। चुनना है आपको, हमको आंखें खोलकर, न धर्म, न जात पात, न समुदाय, सिर्फ एक आवाज, हमारा वोट देश के लिए। आओ वोट करें खुद के लिए। शपथ शपथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 28 राज्य, 81 करोड़ वोटर, 72 दिन और एक सरकार। दो 2014 के रण में मुरादाबाद में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और एसपी में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो चारों ही पार्टियां इस महासमर में जीत दर्ज करने की भरसक कोशिश कर रही हैं। पूरी दुनिया में अपने पीतल के काम के लिए मशहूर मुरादाबाद में सियासी पारा अपने पूरे शबाब पर है। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, एसपी चारों ही पार्टियां इस सीट को जीतने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। जातीय लिहाज से उलझे हुए सीट के समीकरण को सभी पार्टियां साधने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। बेगम नूर बानो बनाम सर्वेश सिंह बनाम याकूब कुरैशी। मुरादाबाद में मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। 2009 में कांग्रेस के अजहरुद्दीन ने इस सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहां से बेगम नूर बानो को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अपना दांव 5 बार के विधायक कुंवर सर्वेश कुमार सिंह पर लगाया है, तो बीएसपी ने अपने बयानों को लेकर चर्चे में रहने वाले हाजी याकूब कुरैशी को चुनावी जंग में अपना योद्धा बनाया है। नूर बानो कांग्रेस उम्मीदवार। क्रिकेटर अजहरुद्दीन के राजस्थान जाने के बाद कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट से नूर बानो को चुनाव मैदान में उतारा है। बेगम नूर बानो 1996
और 1999 में रामपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता है। उन्हें 2 बार शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है। सियासत का अच्छा खासा तजुर्बा रखने वाली बेगम नूर बानो मुरादाबाद संसदीय सीट से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। बेगम नूर बानो मुरादाबाद के पूर्व नवाब अमीनुद्दीन अहमद खान की बेटी है। लोहारू रियायत में उनके पूर्वजों का शासन था। बेगम नूर बानो को यकीन है कि इस बार फिर से मुरादाबाद के लोग कांग्रेस का साथ देंगे। कुंवर सर्वेश सिंह बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह ठाकुर द्वारा से कई बार विधायक रहे हैं। उन्होंने 2009 का लोकसभा चुनाव भी मुरादाबाद सीट से लड़ा था, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अजहरुद्दीन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके इस बार सर्वेश सिंह को पूरा भरोसा है कि इस चुनावी संग्राम में उनकी जीत तय है। बीएसपी के उम्मीदवार याकूब कुरैशी का सियासी क्षेत्र अब तक मेरठ रहा है। वो अब तक विधायक रहे हैं, लिहाजा उन्हें सियासत का ठीक तजुर्बा है। पहली बार मुरादाबाद सीट से लड़ रहे हैं। दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों से उनका पहला मुकाबला है, जिनमें जीत उन्हें साफ नजर आ रही है। एसटी हसन एसपी उम्मीदवार मुरादाबाद नगर निगम के महापौर रहे डॉक्टर एसटी हसन को 2009 के संसदीय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन समीकरण बदलने पर उनकी जगह हाजी रिजवान को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। लंबा राजनीतिक तजुर्बा रखने वाले हसन खुद को सबसे मजबूत उम्मीदवार बता रहे हैं। मुरादाबाद के मुद्दे। कई नेता मुरादाबाद आए और अपनी राजनीति को चमकाकर यहां से रुखसत हो गए, लेकिन मुरादाबाद के लोगों के लिए विकास अभी भी पहेली ही बना हुआ है। मुरादाबाद को पीतल के काम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। मुरादाबाद में पीतल की कई 100 छोटी और बड़ी दुकानें हैं, जिनमें पीतल का खूबसूरत नक्काशी का काम देखने को मिलता है। इस कारोबार में लगे लोगों का आरोप है कि सरकारी बेरुखी की वजह से ये उद्योग यहाँ पर फल फूल नहीं पा रहा है। बेरोजगारी भी यहाँ पर प्रमुख मुद्दा है। युवाओं की अच्छी खासी तादाद पढ़ी लिखी है, बावजूद इसके बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। सड़क, बिजली जैसे मुद्दे भी यहाँ चुनाव प्रचार में नजर आ रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि कभी किसान और गन्ने का मुद्दा मुरादाबाद के चुनाव में छाया रहता था, लेकिन इस बार ये अहम मुद्दा किसी सियासी पार्टी के लिए मायने नहीं रख रहा है। दरअसल इस चुनाव में जातीय ध्रुवीकरण इस कदर हावी है कि मुरादाबाद से जुड़े मुद्दे इस रेस से बहुत पीछे छूट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो तमाम बड़ी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मुरादाबाद सीट से मैदान में उतारा है और कई दिलचस्प मुद्दे भी यहाँ पर हैं जो शुरू से लेकर अब तक बने हुए, लेकिन उनका कोई रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया है। 7 मई को मुरादाबाद लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। आखिर 2009 में यहाँ से किसे कितने प्रतिशत वोट मिले थे वो हम आपको बताते हैं। बड़ी तादाद में मतदाता है मुरादाबाद में, लेकिन अगर हम पिछली बार की 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जीत दर्ज की थी। वो यहाँ पर सांसद बने थे, लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता था। मुरादाबाद सीट से 40% वोट मिले थे कांग्रेस को, वहीं 33% वोट मिले थे बीजेपी को। बीजेपी के केएस कुमार यहाँ से मैदान में थे। 2004 की बात करें तो 33% वोट मिले थे यहाँ पर समाजवादी पार्टी को। डॉक्टर शफीकुर रहमान यहाँ पर मैदान में थे। बीजेपी को 28% वोट से ही संतोष करना पड़ा था 2014 के लोकसभा चुनाव में। 2004 के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 2004 में किस तरह की स्थिति रही वो हम आपको बता रहे हैं। 33% वोट मिले थे समाजवादी पार्टी को। तो ये थे पिछले बार के आंकड़े और 2004 के आंकड़े हमने आपको दिखाया किस पार्टी को कितने फीसदी वोट से संतोष करना पड़ा था। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट आती हैं। आखिर उन 5 विधानसभा सीटों पर 2012 में क्या नतीजे रहे आपको बताते हैं। तो मुरादाबाद के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें बहरामपुर
की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद गाजी जो कि बीएसपी उम्मीदवार थे 34% वोट उन्हें मिले थे। इंद्रदेव सिंह बीजेपी उम्मीदवार 20% वोट और हुसैन अहमद को जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे 19% वोट मिले थे। बहरामपुर एक विधानसभा सीट हम आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद की, हालांकि 5 विधानसभा सीटें इस इलाके के अंतर्गत आती हैं। दूसरी विधानसभा सीट की अगर हम बात करें, कंठ सीट की बात करें, तो यहाँ पर अनीस उर रहमान को जो कि अन्य के तौर पर देखे जाते हैं उनको 19% वोट मिले थे। बीएसपी को 18% वोट मिले थे और साइकिल यानी कि समाजवादी पार्टी को 15% वोट यहाँ पर मिले थे। तीसरी सीट ठाकुरवाड़ा विधानसभा सीट हम आपको दिखा रहे हैं। 38% वोट मिले थे बीजेपी को और 21% वोट मिले थे कांग्रेस को। वहीं बीएसपी की बात करें तो 12% वोट यहाँ पर बीएसपी ने हासिल किए थे तीसरी विधानसभा सीट पर। अब चौथी विधानसभा सीट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या स्थिति रही, यहाँ पर 40% वोट हासिल किए थे बीएसपी ने, वहीं बीजेपी ने 27% वोट हासिल किए थे। अब कांग्रेस की बात करें तो महज 13% वोट से संतोष करना पड़ा था। और ये आखिरी विधानसभा सीट हम आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट की बात हो रही है। यहाँ पर 42% वोट मिले थे समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को महज 32% वोट और सबसे कम यानी कि वोट मिले थे यहाँ पर बीएसपी को 16% वोट मिले थे। तो ये आंकड़े हमने आपको दिखाए 2012 के विधानसभा चुनावों के आंकड़े ये रहे। हमने आपको बताया कितने इस जो 5 विधानसभा सीटें हैं मुरादाबाद की, यहाँ पर इन सीटों पर किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे। एक छोटा सा ब्रेक लौटते हैं। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टीस्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ है। मेरा नाम सौम्या है। हमारे देश में तमाम घटनाएं घट रही हैं, जैसे रोड खराब है, कहीं पे पानी भरा हुआ है, कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, कभी किसी औरत को छेड़ दिया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे देश में अभी तक क्या हुआ है? आप रात को अकेले सुरक्षित निकल नहीं सकते। आजकल आम जनता के लिए प्याज टमाटर खरीदना बहुत ही मुसीबत का काम हो गया है। जिस
जिसको आप समझते हो कि ये सब चीजें सुधार सकता है, आपकी कंट्री में बदलाव ला सकता है, प्लीज घर से निकलो, बाहर जाओ और वोट करो। मैं शपथ लेती हूँ कि इस बार मैं वोट देने जरूर जाऊंगी और आप भी जरूर जाना, क्योंकि ये आपका अधिकार है। मेरा नाम आकाशदीप है। मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने वोट की ताकत इस बार जरूर इस्तेमाल करें। करप्शन, महिलाओं की सुरक्षा, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान देना होगा। हम यूथ हैं, हमें आगे बढ़ के दिखाना होगा कि हमारे पास कौन सी ताकत है। इंडिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका सुधार हमें करना होगा, यूथ को करना होगा। आप जब भी वोट करें सोच समझ कर अपना नेता चुनें और इस बार अपने वोट की ताकत को दिखा दें। जैसे मैं 18 साल का हूँ, मैंने इस बार अपना पहला बार मैंने वोट दिया है। आप शपथ लीजिए कि इस चुनाव में आप भी वोट करेंगे। मैंने भी किया है, आप भी कीजिए। जुबान बंद करने के फैसले को लेकर चुनाव आयोग पर विफरे आजम, लगाया केंद्र और कांग्रेस के इशारे पर काम करने का आरोप। कहा दलितों की आवाज दबा रहा है आयोग। रॉबर्ट वाड्रा पर बरसी उमा, कहा बनी सरकार तो वाड्रा जाएंगे जेल। सुब्रमण्यम स्वामी ने किया जल्द वाड्रा का कच्चा चिट्ठा खोलने का ऐलान। बहन बनी भाई की सियासी दुश्मन, सुल्तानपुर से वरुण को हराने के लिए प्रियंका ने की अपील। प्रियंका पर मेनका का पलटवार, जनता करेगी फैसला, कौन रिश्तों में गया भटक। मोदी के हलफनामे की जरूरी चुनाव आयोग करेगा जांच। वैवाहिक जीवन को लेकर कांग्रेस ने की है शिकायत। 4 विधानसभा चुनावों में लगाया है झूठ बोलने का आरोप। बारू की किताब पर घमासान, आडवाणी का बयान, दुनिया पहले से जानती है किताब की बात। शाहिद सिद्दीकी का बयान, गलतियों के लिए मनमोहन भी है बराबर से जिम्मेदार। सियासी दलों पर आपका हमला, कहा नफरत के आधार पर लड़ना चाहती है चुनाव। पानी, बिजली और किसानों की समस्याओं का नहीं है ध्यान। कर्नाटक के चिंगमंगलूर में मोदी का वादा, इंदिरा गांधी से 10 गुना काम करूंगा ज्यादा। आडवाणी ने किया अहमदाबाद में रोड शो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आजम ने कहा कि उन्हें और अजीत सिंह को ऐसा एक जैसा नोटिस मिला, लेकिन आयोग ने केवल उन पर कार्रवाई की है। आजम ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे चुनाव आयोग की छवि पर गलत असर पड़ेगा। जिस तरह के बयानबाजी का दौर जारी, उसको लेकर चुनाव आयोग पहले ही नेताओं को हिदायत दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद अमित शाह और
आजम खान पर कड़ी कार्रवाई एक तरीके से की गई। उनकी रैली को लेकर या किसी तरह की सभा करने को लेकर भी रोक है और ऐसे में आजम खान ने पलटवार किया।